विराट, अब इतनी जल्दी रेडी हो गए ऑफिस जाने के लिए? हाँ, वो जल्दी आंख खुल गई थी तो। चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम्हारे साथ वक्त बिताने का एक मौका तो मिल गया। याद है विराट तुम्हें, तुम छोटे थे जब मैं छुट्टियों में घर आता था तो तुम 24 घंटे मेरे पीछे पीछे लगे रहते थे, पापा ये बाबा वो। हाँ? अच्छा चलो एक काम करते हैं, आज हम दोनों बाप बेटे कॉफी पीने चलते हैं। कॉफी? क्यों भाई, हमारा बाप क्या जिंदगी भर चाय ही पीता रहेगा? बचपन इज न्यू बचपन यार। चलिए। चलो 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 चलो, आओ आओ। हाँ, थैंक यू थैंक यू। बोलो विराट, क्या मंगवाऊं? कुछ भी। कुछ भी? कुछ भी तो नहीं है मेनू कार्ड में। देखो देखो क्या चाहिए, मंगवाते हैं, देखो तो। अगर विराट ने मुझे इस तरह से सजे धजे देख लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? अभी अभी तो सम्राट और मैं ऐसे इस तरह से तैयार होके आई हूँ। अच्छा एक बात बताओ, सही और तुम्हारे बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या? सई और विराट में प्रॉब्लम चल रही है, ये बात तो मुझे जाननी है। और आपको तंग तो नहीं कर रही? मामा को परेशान नहीं करना, ओके? गुड गर्ल, वेरी गुड। डॉक्टर आंटी, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा ना, बाहर का इतना खाना खाते हो। अब से बाहर का खाना बिल्कुल बंद, नो जंक फूड। ओके। गुड बॉय। बैठो, दवाई। गुड बॉय। डॉक्टर साई, इस बच्चे की माँ को अभी तक होश नहीं आया है। ऑपरेशन हुआ है? हाँ, और इसे भूख भी लग रही है। मैडम, बच्चे को बाहर का दूध पिलाना होगा। बच्चे की अच्छी सेहत के लिए उसे माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, इसकी माँ को होश आ जाएगा। तब तक क्या मैं अपने पोते को भूखा रखूंगी क्या? डॉक्टर ने जी, हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होते ही गाय का दूध पिलाया जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। लेकिन मैम, मेरा बच्चा बहुत रो रहा है। नर्स, अब जाके देखिए, इनकी माँ को होश आता ही होगा। तब तक दीजिए, बच्चा दीजिए। आले, नहीं रोते? हाँ, क्यूटी बच्चे नहीं रोते। हाँ, चुप हो जाओ। क्या हुआ, भूखी लगी है? नहीं। डॉक्टर सई, इसकी माँ को होश आ गया है।
मेरा पोता आपकी गोद में आके चुप हो गया। तू एक दिन जरूर अच्छी माँ बनेगी। बताओ मुझे विराट, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? कुछ भी नहीं। विराट, हम दोनों में दोस्ती का रिश्ता भी है ना? ये बात मैं तुम्हें एक बाप की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से पूछ रहा हूं। तो देखो, ये तो मैं साफ साफ देख रहा हूं कि कोई तो प्रॉब्लम है। लेकिन क्या ऐसी कोई बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है, जिसकी वजह से तुम ऐसे खोए खोए नजर आते हो? ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। विराट, किसी भी बात को अपने अंदर ऐसे ही दबाते रहोगे तो वो बात तुम्हें और भी ज्यादा तकलीफ देती रहेगी। फिर एक बार पूछ रहा हूं, तुम में और सही में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? आप बार बार मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं बाबा? क्या सही ने आपसे कुछ कहा है? बच्चे दुखी हैं, तकलीफ में हैं। ये बात बच्चों को माँ बाप से जाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ बाप बनते ही ये हुनर उनमें पैदा हो जाता है। बच्चे अपने माँ बाप से कोसों दूर क्यों ना हो, बच्चों की तकलीफ उन्हें समझ में आ जाती है। और हम तो एक छत के नीचे रहते हैं विराट, मैं और तुम्हारी आई। हम तुम्हारी तकलीफ देख रहे हैं, उसे महसूस भी कर रहे हैं। और सही वो तो कोई भी बात तुमसे खुल के कर ही नहीं पा रही है। जानता हूं, सही तो अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी है। पर पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस बारे में सही से बात क्यों नहीं कर पा रहा हूं। विराट, नहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ हुआ उसके लिए तुम सही को जिम्मेदार ठहरा रहे हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस सब में उस बेचारे की क्या गलती है? बाबा, मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि उसके दिल में कितना दर्द भरा हुआ है अभी। लेकिन बाबा, मैं इस बारे में तो क्या, किसी भी चीज के बारे में मैं सही से बात कर ही नहीं पा रहा हूं। बल्कि मैं सही के साथ एक कमरे में नहीं रह पा रहा हूं, क्योंकि मैं जब भी सही को देख रहा हूं मुझे वो याद आ रहा है कि मैंने अपना बच्चा खो दिया है। ऐसा लगता है कुछ टूट सा गया है हम दोनों के बीच। और वो बच्चा खोने की वजह से सई और विराट के बीच में दूरियां बढ़ रही है। मेरा पोता आपकी गोद में आके चुप हो गया। तू एक दिन जरूर अच्छी माँ बनेगी। मुझ पे भरोसा करो सही, तुम दुनिया की बेस्ट माँ बनोगी। डॉक्टर सई, आप बच्चों के वार्ड में काम करके अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? आप अपनी ड्यूटी बदल लीजिए। आप अपने जख्मों को हरा क्यों कर रहे हैं? कुछ जख्मों का ना एक ही इलाज होता है, दर्द। और कुछ यादें भले ही हमारी आंखों में आंसू ले आए, लेकिन उन्हें भुलाने का दिल नहीं करता। और कविता, मैं एक डॉक्टर हूं। लोगों का इलाज करना, उनकी तकलीफें दूर करना, ऐसी कसम खाई है मैंने। मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स का असर अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर नहीं होने दे सकती। और माना मैंने कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन अपने काम से दूसरी माँओं, उनके बच्चे, उनकी तकलीफों को तो दूर कर सकती हूँ ना। और भगवान जी ने मुझे माँ बनने का सुख नहीं दिया,
लेकिन इस तरीके से अपनी ममता जाहिर करने का मौका तो जरूर दिया है ना। तो आपने डिसाइड कर लिया कि लड़की होने वाली है? ऑफ कोर्स लड़की ही होगी। ये चाहिए? ये लो। ये भी चाहिए? बाबा ये लो। छोटी छोटी गुड़िया के लिए छोटी छोटी अम्ब्रेला। इस बच्चे की वजह से एक पल के लिए ही सही हमने मुस्कुरा तो दिया, अपना गम भुला तो दिया। अनु, अनु। बाबा जी। बाबा ये लीजिए। बेटा ये दादा को वापस दो। नहीं नहीं, रखने दीजिए उसे। थैंक्स। अच्छा वैसे हमारी जो सभी है वो मुझे क्या बुलाएगी, बाबा या पापा? हमारी बच्ची हमें वही बुलाएगी जो हम उसे सिखाएंगे। विराट, विराट, अपनी हालत तो देखो, इतना दुख हो रहा है तो बच्चा गोद लेने के बारे में क्यों नहीं सोचते? सई ने भी मुझसे यही पूछा था। उसने ये पूछा कि या तो बच्चा गोद ले लेते हैं या सरोगेसी। अरे तो तुमने क्या जवाब दिया? दोनों में से कुछ भी नहीं। मैं ये ही समझा रहा हूं, मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन वो बच्चा सही और मेरा हो, हमारे प्यार की निशानी हो, हमारी परछाई होनी चाहिए। वो माँ बाप बनने का जो ये सफर है, मैं सही के साथ देखना चाह रहा था, सही का साथ देना चाह रहा था उसमें। वो जो 9 महीने है ना, वो 9 महीने हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत, सबसे यादगार पल हो सकते थे अगर हम उसे साथ में जीते। लेकिन ये मेरा प्लान था, ये मेरा सपना था, जो कभी पूरा नहीं होगा। अपनी बात तो कर ली तुमने, सही के बारे में सोचा है ना? उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, सोचा है? मैं जानता हूँ सही अभी अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और मैं उसका साथ नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन सही, वो लड़की पूरी तरह से अंदर से टूट चुकी है, लेकिन फिर भी मेरे सामने मजबूत होकर दिखा रही है अपने आप को। मुझे जोड़ने की कोशिश कर रही है वो। मुझे ये भी पता है कि उसने मुझसे सवाल क्यों पूछा था, क्योंकि वो जानती थी कि मैं उस बच्चे के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अपना हर एक कदम वो मुझे ध्यान में रखकर उठा रही, और मैं उसके बारे में सोच भी नहीं पा रहा हूं, पता नहीं क्यों। एक अजीब सी बेरुखी से उसके साथ पेश आ रहा हूं। तो क्यों ये बेरुखी? कम करो इसे। देखो विराट, दुख कितना भी गहरा हो, एक समय बाद उसे पीछे छोड़कर आगे जाना जरूरी होता है। कैसे सब कुछ भूल जाऊं, कैसे ऐसे आगे बढ़ जाऊं? मैंने अपने आने वाली जिंदगी के सफर के लिए मैंने कुछ सपने सजाए थे और वो सारे सपने उजड़ गए। अब
मेरा बढ़ाया हुआ हर कदम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने सपनों की लाश पर चल रहा हूँ। बड़ा सा नहीं है, जिंदगी का सफर एक रास्ते का मोहताज नहीं होता। अगर एक रास्ते पर कांटे बिछे हो तो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेने में ही समझदारी है, और वो जरूरी भी है। मैं समझता हूँ तुम्हारा दुख, तुम्हारी परेशानी, सब कुछ। इससे उभरने के लिए चाहो जितना वक्त लो, लेकिन अपना रास्ता बदलो। सही के सवाल के जवाब के बारे में सोचो, कोई फैसला लो। विराट, 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 विराट ने सही से फासले बना लिए हैं, क्योंकि सही विराट को बच्चा नहीं दे सकी और ना ही कभी दे पाएगी। सही कभी मां नहीं बन सकती। इसका मतलब है कि सही और विराट के बीच में जो दरार आई है वो इतनी आसानी से तो नहीं भरने वाली। क्या ये मेरे लिए एक इशारा है कि मैं विराट को फिर से पा सकती हूँ? पा सकती हूँ क्या? इसका मतलब आप समझ रही आई? मैं विराट के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकती हूँ। पाखी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? और वैसे भी ऐसे कौन से पति पत्नी है जिनके बीच में मनमुटाव नहीं होता है? आई, लेकिन ये मनमुटाव नहीं है। जो विराट को चाहिए वो सही नहीं दे सकती। एक बच्चा। तो क्या तू देगी उसे बच्चा? मैं तो सोच रही थी कि सही और विराट के बीच में दरार आ गई है, मेरी एक दो कोशिशों से उनका रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन आई, आपने तो मुझे ये बच्चे वाली बात बोल के एक उम्मीद की नई किरण दे दी। मैं विराट को बच्चा दे सकती हूँ। अब तो मेरे लिए ये एक वार ही काफी उन दोनों को अलग करने के लिए। पाखी, मैंने तुमसे सवाल पूछे और तुम उसी के बारे में सोचने लग गई। देखो बेटा, अगर सोचना है ना तो अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचो, रोहन के बारे में सोचो। अच्छा, रोहन के बारे में नहीं सोचना, किसी और अच्छे लड़के के बारे में सोचो। पर विराट को भूल नहीं आई, मैं विराट को नहीं भूल सकती। आपने देखा ना, मैंने सम्राट के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो भी मुझसे छीन लिया गया। हर बार मेरी किस्मत का फैसला कोई और करे, ऐसा नहीं हो सकता। और अब तो ये बिल्कुल नहीं होगा। पहले विराट ने कहा कि तुम सम्राट से शादी कर लो, मैंने कर ली। फिर उसके घर वालों ने कहा कि पत्र लिखा, तुम्हारी जुबान काली है, सही को तुम्हारी बद्दुआ लग गई है और तुम इस घर से निकल जाओ। और मैं निकल गई। हर कोई मेरी जिंदगी अपने हिसाब से, अपने तरीके से चलाने में लगा है। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि मुझे क्या चाहिए? कोई ये मुझसे क्यों नहीं पूछता कि पाखी तुम्हारी खुशी किसमें है? मैंने हमेशा दूसरों की सुनी है, और आप जब अपनी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में दे देते हैं ना, तो आपको कुछ नहीं मिलता। तो अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मैं अपनी जिंदगी की डोर खुद थामूंगी अपने हाथों से। कहते हैं ना, जीतता वही इंसान है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। तो देखिए, आज मेरे पास खोने के लिए क्या है? कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आप भूल गई आई कि मैंने सम्राट से शादी क्यों की थी? सिर्फ विराट के करीब रहने के लिए। और मैं उन सब घर वालों की बातें सुनकर, आपकी बात मानकर विराट से दूर चली आई। ये मैंने ठीक नहीं किया। मुझे वापस जवान निवास जाना होगा। मैं विराट को नहीं भूल सकती। मुझे उसके करीब रहना है आई, फिर चाहे मैं उसकी दोस्त बनकर ही क्यों न रहूं। पाखी,